का प्रादुर्भाव हुआ है, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है और जन्म लेते ही क्या हुआ? अद्भुत बालक है। सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वन के लिए चल पड़े। भाई बेटे ने जन्म लिया प्रसूति का गृह में और जन्म लेने के बाद में जैसे वन में विचरण करने के लिए चले तो इनके पिताजी वेद व्यास महाराज आज बच्चे के ब्रह में आतुर होकर आवाज लगा रहे हैं। क्यों? यम प्रजंतु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो बृहकातराजुहाव पुत्री तु तन्मयतया तरवो विनेदु स्तम सर्वभूतहिदियं मुनिमानतोस्मि। यम प्रव्रजंतु मनुपेतम अपेत कृत्यम। यम माने जो, प्रव्र माने जाने लगा। कौन? जिसने जन्म लिया वो जाने लगा और उनके पीछे उनके पिताजी जा रहे हैं और पिताजी आवाज देते हैं, हाँ पुत्र, अरे पुत्र रुक जा, अरे पुत्र रुक जा, अरे पुत्र रुक जा। ब्रह आतुर, पुत्र की उस मोह में, ब्रह आतुरता में आज वेद व्यास जी महाराज आवाज लगा रहे हैं। तो आवाज कहां से आ रही है? बेटा आवाज नहीं दे रहा। तरवो विनेदु, तरवो कहते हैं वृक्ष को, विनेदु कहते हैं उत्तर देने को, यानी वृक्ष उत्तर दे रहे हैं। सुखदेव जी महाराज पिता के भक्त हैं। यहां अपने मन में विचार करना चाहिए कि एक पिता का बेटा जन्म लेने के बाद पिताजी चिल्ला रहे हैं और पिताजी की आज्ञा का अवहेलना किया, पिताजी की बात को नहीं माना, क्योंकि सुखदेव जी महाराज को पता था कि पिताजी कहीं कोई कार्य बता देंगे मैं मने नहीं कर सकता और मुझे करना पड़ेगा तो मैं दुनिया के इन बंधनों में बंध जाऊंगा, इसलिए भला अच्छा है कानों से मैंने सुना ही नहीं। तो वृक्ष आवाज कर रहे हैं कि हे पारस नंदन वेद व्यास, इस जन्म में ये तुम्हारे पुत्र हैं। कोई जन्म ऐसा आया होगा कि तुम इनके पुत्र रहे होंगे, कोई जन्म ऐसा आया होगा कि एक दूसरे से मिलना मुश्किल हो गया होगा। ये तो एक दुनिया के भौतिक रिश्ते हैं, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का पिता नहीं। लेकिन वेद व्यास जी महाराज आज वापिस लौट के आ गए हैं और सुखदेव जी महाराज वन में पहुंचे हैं। और सुखदेव जी महाराज जैसे ही सज्जन वन में पहुंचे वहां उन्होंने भजन किया है और इतना भजन किया, भजन चल ही रहा था। इधर भागवत जी में जो 24 अवतारों की कथा का गायन किया है, उन अवतारों का वर्णन है यहाँ पर कि दुनिया में हर मानव का ऐसा संकल्प होना चाहिए कि ज्यादा कथा नहीं सुन सकते हैं, ज्यादा कथा को पढ़ नहीं सकते, भागवत जी का हम अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन अपने जीवन में 24 अवतार जो भगवान के हैं इनका स्मरण रोज सुबह करना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। यदि कोई मानव जो वैष्णव रामकृष्ण की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा जी की पूजा करते हैं, अपने इष्ट की पूजा करते हैं, अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं, तो ऐसे मानव को इन 24 अवतारों का गायन रोजाना करना चाहिए, चाहे सुबह चाहे शाम को। यदि ऐसा हम करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा होती है, गोविंद की दिव्य कृपा होती है। क्योंकि मानव शरीर बड़ाई दुर्लभ है, पहले मिलता नहीं, न जाने कब नष्ट हो जाए। क्षण भंगुर कि दुर्लभो मानसो देई नाम क्षण भंगुरा। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपनी हर श्वास का ध्यान रखते हुए सुबह और शाम कभी जब समय मिल जाए दुनिया के उन कार्यों से निवृत्त होकर एक बार दिन में भगवान के 24 अवतारों का गायन अवश्य करना चाहिए। ऐसी कथा का गायन किया गया है और इसी में आगे वेद व्यास जी महाराज ने 4 वेदों की रचना करी है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों की रचना करने के बाद फिर भी वेद व्यास जी महाराज को शांति नहीं मिली। फिर इन्होंने 5वां जो ग्रंथ है जिसको महाभारत कहते हैं, 5वां एक वेद बनाया जिसको महाभारत कहते हैं। महाभारत की चर्चा भी इन्होंने की, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली।
जब इनको शांति नहीं मिली तो सूत जी महाराज कहते हैं सौनक ऋषियों उसी समय उदास बैठे थे। जब ये उदास बैठे थे तो इन्होंने विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बाबा नारद का आना हो गया। बाबा नारद कहते हैं हे पारसनंदन वेदव्यास, आपने चारों वेदों की रचना करी और फिर भी आप उदास बैठे हैं। तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं बाबा नारद, मैंने 4 वेदों की रचना कर दी, महाभारत पुराण की रचना कर दी, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए। नयदवच चित्र पदम हरेसो जगत पवित्रम प्रवृणी कहे चित। हे गुरुदेव, आप मुझे बताएं कि मुझे करना क्या चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने इतना किया लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही है, लेकिन मेरा कर्म क्या है, अब मुझे किस पुराण की रचना करनी चाहिए। बाबा नारद ने कहा वेदव्यास जी महाराज, जब तक तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना नहीं करोगे तब तक तुमको शांति नहीं मिल सकती। तब वेदव्यास जी महाराज कहते हैं बाबा नारद, अब मेरी इतनी बड़ी अवस्था नहीं है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की मैं रचना कर दूं। बाबा नारद ने कहा वेदव्यास जी महाराज, क्योंकि जब तक तुम भगवान कृष्ण की यन्मयी चिन्मयी लीलाओं का वर्णन नहीं करोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। तो बोले कैसे पुराण की रचना की जाए। तो यहाँ पर बाबा नारद ने अपने जीवन चरित्र बताया, क्योंकि एक संत के सहारे से एक दासी पुत्र नारद महर्षि नारद बन गया। तो आप तो भी कर सकते हैं संतों की सहायता से।